आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय एसएमसी अध्यक्ष जी, बड़े भाई लोचन सर, शिक्षा मित्र बहन, आशा बहन, आंगनबाड़ी बहनें एवं समस्त सम्मानित ग्रामवासी एवं प्यारे बच्चों, आज हम सभी लोग यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व मनाने के लिए एकत्र हुए। स्वतंत्रता दिवस जो हमारे ये जो 3 पर्व कहे जाते हैं जो हमारी आज़ादी से संबंधित थे, स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो महात्मा गांधी जी का योगदान रहा है, उसके लिए भी उनकी भी जन्म तिथि को राष्ट्रीय पर्व में ही घोषित किया गया है। पर्व क्या होता है? पर्व ऐसे होते हैं जैसे हम लोग मनाते हैं होली, दीपावली, ये हमारे सभी धार्मिक पर्व होते हैं। तो हम लोग जितने हर्षोल्लास के साथ उन पर्वों को मनाते हैं, उसी हर्षोल्लास के साथ हमें राष्ट्रीय पर्व भी मनाने चाहिए। क्योंकि अगर ये पर्व अगर ना हुए होते तो आज शायद हम इस स्थिति में यहाँ पर ना बैठे होते। हम लोग आज भी अंग्रेजों के गुलाम होते। ठीक है ना? और गुलामी का मतलब अच्छे से जानते हो क्या होता है? दूसरे के साथ से ही चलना। आप कितना भी कुछ भी मेहनत आप कर लो, केवल 2 रोटी खाओ और उन्हीं के साथ चलो। तो ये राष्ट्रीय पर्वों का जो महत्व है उसको भी हमें समझना चाहिए। ये जो पर्व है, जैसे आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों द्वारा जो हम लोगों ने गुलामी झेली थी, अंग्रेज यहाँ पर व्यापार करने आए, उसके उपरांत उन्होंने यहाँ पर धीरे धीरे अधिकार कर लिया। अब उसको चाहे हमारे देशवासियों की अनभिज्ञता कहिए, चाहे बेवकूफ़ी कहिए, कुछ भी कह सकते हैं, मगर उन्होंने एकजुट होकर अगर उनका सामना किया होता और उस टाइम अगर उनकी नीतियों को समझा होता तो शायद हमारा देश कभी गुलाम ही ना हुआ होता। हमारे देश में सबसे बड़ी एक तो कमी है एकता की, कि हम लोग एक नहीं हो पाते। कोई भी आता है तो लोग उसका जैसे कोई गलत व्यक्ति आए तो 2 व्यक्ति उसका साथ दे रहे हैं, 2 व्यक्ति उसका विरोध कर रहे हैं। गलत व्यक्ति का सभी को एक साथ विरोध करना चाहिए। और स्वतंत्रता, चलिए जो लोग थे, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, आप एक बार सोचिए कि जिन लोगों ने वो युद्ध लड़े थे, लड़ाइयाँ लड़ी, अपना घर परिवार छोड़ दिए, बच्चे मारे गए उनके, ठीक है, घर बार उनके सब बर्बाद हो गए, उन लोगों ने किस तरीके से अपनी जानें दी और कितनी मुश्किल से हमारा देश आज़ाद करवाया। तो उस आज़ादी के लिए अब ये महत्वपूर्ण है कि हम लोग आगे इस आज़ादी को बनाए रखें, और उसके लिए ये जरूरी है कि हम सभी लोग मेहनत करें, अपने अपने स्तर से जिसका जो भी काम है अपने काम को बखूबी करें और पूरी ईमानदारी के साथ करें, तभी आगे हम इस आज़ादी को बनाकर रख सकते हैं। और अगर हम अपने अपने काम नहीं करेंगे, काम चोरी कर रहे हैं, जैसे नेता लोग हैं करेंगे, अगर आगे गड़बड़ करेंगे, अधिकारी लोग हैं, अध्यापक लोग हैं, और आप लोगों का भी इसी तरीके से जिम्मेदारी होती है कि आप लोगों का भी मुख्य काम है शिक्षा ग्रहण करना, तो उसको अच्छे से ग्रहण करिए। अगर अभी आप शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे तो आगे भविष्य में आप क्या करोगे? गुलामी करोगे, आप छोटे मोटे काम कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन सब भी बातों को ध्यान रखिए और अपनी आज़ादी का जो महत्व उसको समझिए, और वो आज़ादी भविष्य में भी हमेशा के लिए बनी रहे, इसका भी हम लोग विशेष ध्यान रखें। कुछ 2 पंक्तियां हैं मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। देश के प्रति, देश से हम सभी को बहुत प्यार होता है, ठीक है। अगर कहीं पर इसके ऊपर अगर कोई विपत्ति आती है, मान लीजिए आज युद्ध हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो हम सभी लोग उसके लिए तैयार रहते हैं, एकजुट रहते हैं कि कुछ भी हो जाए हम देश के लिए अपनी जान भी दे देंगे। ये होता है ना देशभक्ति का भावना। तो यही है, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की। बस इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राहुल सर कि आपने इतनी अच्छी शिक्षा के बातें हमें बताई।